हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए माघ मास की कथा का 25वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुने, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, सो वृतांत मुझे सुनाइए। तब देवती कहने लगे कि हे पिशाच, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद तथा वेदांत का पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि में ग्रस्त हो गया और अंत में क्षुधा से पीड़ित वह विंध्य पर्वत पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई संबंधी ना होने के कारण उसकी उचित धर्मादिक क्रिया नहीं हुई और ना उसकी दाह क्रिया हो सकी। इस प्रकार क्रिया को लोप होने से निर्जन वन में पर्वत की गुफाओं में प्रेत होकर चिरकाल तक वास करता रहा। शीत ताप तथा भूख प्यास से पीड़ित वह पिशाच हाहाकार करके रोता हुआ वायु में इधर उधर घूमता रहता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रमुख तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दीन दुखियों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल और जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग तथा जो बाल, वृद्ध और आतुर स्त्रियों पर निर्दयता करते तथा उनका धन हरण करते हैं, वे अवश्य ही त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने, माता पिता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद तथा धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान लेने वाले, गो तथा भूमि के चोर, परद्रोही और प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार लाखों योनियों में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान व तप करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मोपदेश सुनकर केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथिक को, जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गाता जा रहा था, मार्ग रोककर उसको अपना रूप दिखलाया और फिर उससे कहने लगा, हे पथिक, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी गगरी में से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। देवूति बोले। प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए नगन शरीर, मगर जीने के इच्छुक, कुरूप, भयानक, नीलवर्ण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित हैं। लोमेश ऋषि बोले। ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन तथा क्रियाहीन था। सर्वदा दूसरों के अन्न से पनपता तथा अकेला मिठाई खाता था। कभी दूसरों के दुखों से दुखी नहीं हुआ और ना एक ग्रास की भिक्षा, 4 ग्रास के पुष्कल और 4 पुष्कल का हंतकार दिया। ना कभी बलि वैश्वदेव यज्ञ किया, ना प्यासों को जल पिलाया। इतना ही नहीं, मैंने ना कभी पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया, ना कभी देव पूजन किया। ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का पात्र, पान और औषधि का दान भी नहीं किया। ना कभी अतिथि सत्कार किया,
ना अंधे, वृद्ध, अनाथ एवं दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, ना कभी गोग्रास दिया, ना कभी किसी रोगी की सेवा करके रोग मुक्त किया और ना कभी अग्नि में हवन किया। व्यातिपात, संक्रांति, सूर्य या चंद्र ग्रहण, अन्य पर्वों तथा कार्तिक मास की मुख्य तिथियों, पितृपक्ष तथा माघ आदि की तिथियों में ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक मास में मैंने तिल तेल सहित दीपदान एवं माघ मास में के रूप सौभाग्य तथा काम देने वाला स्नान भी नहीं किया। ना माघ पोष में ब्राह्मणों को स्नान करने से सर्दी लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया, ना वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा जल पिलाया, ना पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, ना कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और ना कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, ना 3 रात्रि तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज, ना कभी मैंने कृच्छ, अतिकृच्छ, तप्त कृच्छ, संतापन और चंद्रायन व्रत करके अपने शरीर को क्रश किया। हे ब्राह्मण, देखो, पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी यह विचित्र गति हुई। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्रों द्वारा मारे गए पशुओं का मांस, तोते इत्यादि से खाए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मधुर खाने योग्य अनेक फल और फूल भी हैं। सर्वत्र स्रोतों तथा झरनों में स्वच्छ जल भी है। ये सभी पदार्थ सहज में मिल जाते हैं, परंतु दैव की ना इच्छा होने से मैं कुछ भी ना खा सका और ना पी सका। सर्प की भांति केवल हवा भक्षण करके ही मैं जी रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, जीवन, मृत्यु, भोग, रोग तथा वियोग केवल भाग्य के कारण ही प्राप्त होते हैं। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन, काने, लूले, लंगड़े, रोगी, नीतिहीन एवं गुण रहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य सुख भोगते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबुल, मंदिर, धन, भोज्य सामग्री, चंदन तथा अगर का दान दिया है, वन मार्ग, पर्वत के अगले भाग में जो भक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग पदार्थ आगे आगे हैं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी अधिक बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जो कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवगण पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। हे राक्षस, आप जैसे भक्त को देखकर भी नहीं सकते हैं। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, भूत प्रेत, पूतना, बैताल, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, रेवती, वृद्ध रेवती, मुख मंडल यज्ञ, क्रूर ग्रह, सूर्य, कूष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र ब्राह्मण की ओर ना आंख उठाकर देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं इसी प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। ऐसा सोचकर मैं किसी प्रकार का शोक नहीं करता। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे हुए वचनों को सुना था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।